नमस्कार, स्वागत है आपका बेहद ही खास शो में जिसका नाम है डॉक्टर्स टॉक और मैं हूं आपके साथ मोहिनी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे काफ़ी लोग जूझ रहे हैं या फिर ये कहें कि कोई ना कोई समस्या से परेशान रहता है, जिसका नाम है बवासीर, जिसे आम भाषा में पाइल्स कहते हैं। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ जहाँ पर हम अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि हम अपने खान पान पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते, जिसका खामियाजा हमारी सेहत को भुगतना पड़ता है। और दोस्तों, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं जनरल सर्जन डॉक्टर रजत गोयल और साथ ही साथ होम्योपैथी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मानसी आर्य। और अगर आपकी भी कोई समस्या है पाइल से रिगार्डिंग या फिर इंडाइजेशन कॉन्स्टिपेशन के रिगार्डिंग, तो आज डॉक्टर्स हमारे बीच मौजूद हैं। टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर इस समय फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर से अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो आइए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। सबसे पहले मैं आप दोनों का हमारे शो में वेलकम करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर रजत, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, काफ़ी लोगों के जहन में ये सवाल आता होगा कि पाइल्स क्या है, आप हमें बताइए। नमस्कार, इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इनवाइट करने के लिए। सबसे ज़रूरी चीज़ हमें ये जाननी है कि जो लोग कहते हैं पाइल्स या फिर हिमोरॉइड्स या अर्श रोग जो एक बीमारी है, उसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो नसें हैं एनल कैनाल या गूदे में, वो एक नॉर्मल तरीके से काम करती हैं। जब आप मोशन करते हैं या स्टूल जाते हैं तो वो हेल्प करती हैं मोशन या स्टूल करने में, लेकिन जब उसके अंदर आप जोर लगाते हैं तो वो नसें फूल जाती हैं और धीरे धीरे वो गूदे से बाहर निकलने लग जाती हैं। वो गूदा बाहर आ जाता है आपके एनल कैनाल से, उसको हम पाइल्स या हेमरॉइड्स बोलते हैं। शुरू के अंदर आपको जब गूदा जो बाहर निकलता है उसके अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और कुछ टाइम बाद एक गूदा भी बाहर आ जाता है, जैसे हर मोशन करने के बाद अंदर डालना पड़ता है। जो स्टेजिंग है पाइल्स की, उस हिसाब से ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। तो बिल्कुल जैसा कि दर्शकों अभी डॉक्टर ने आपको बताया कि बवासीर यानी कि पाइल्स, जिसे अर्श रोग कहा जाता है, जो अक्सर इनर साइड में होता है या फिर आउटर साइड में भी पाइल्स होता है। तो अब अगला सवाल मैं पूछती हूँ डॉक्टर मानसी से। डॉक्टर मानसी, आप ये बताइए कि पाइल्स होने की मुख्य वजह क्या है? देखिए, पाइल्स के बहुत सारे कारण हैं। पहला तो इट्स अ हेरिडिटरी टेंडेंसी। अगर फैमिली में पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को पाइल्स का प्रॉब्लम रह चुका है तो बच्चों को टेंडेंसी बढ़ जाता है पाइल्स डेवलप होने का। एक ट्रिगर चाहिए होता है, प्रॉब्लम मैनिफेस्ट कर जाता है। सबसे पहले ये ओल्ड एज में काफ़ी कॉमन है क्योंकि ओल्ड एज में वेन्स की वॉल्स लूज़ पड़ जाती हैं। सेकेंडली, प्रेगनेंसी में भी पाइल्स काफ़ी कॉमनली पाया जाता है कई कारणों से, क्योंकि ग्रोइंग फीटस का लोड पड़ता है वेन्स पे एंड प्रोजेस्टेरॉन के एक्शन के अंडर वेन्स के वॉल्स भी थोड़े लैक्स पड़ जाते हैं। देन ओबेसिटी भी एक इसका काफ़ी आम कारण पाया जाता है। लॉन्ग लास्टिंग डायरिया, लंबे समय तक दस्त रहना, या फिर हमारा आधुनिक लाइफस्टाइल जिसमें कि हम लोग ज़्यादातर बैठ के काम करते हैं, एक्टिविटी ना होना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स, डाइटरी डिफिशेंसीज़ की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। बिकॉज़ हमारी आजकल की डाइट में फाइबर, सब्जियां, फ्रूट्स बहुत कम हो गए हैं। वी हाईली रिलाई ऑन पैकेज्ड फूड, बिस्किट्स, मैदा वाली चीज़ें। उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है और पाइल्स रिजल्ट करता है। बिल्कुल दर्शकों, तो जैसा कि डॉक्टर मानसी ने आपको बताया, ये वो सारी वजहें हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आपको जो पाइल्स की समस्या है वो हो सकती है। साथ ही साथ अगर आपकी भी यही समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर इस समय लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और डॉक्टर्स हमारे साथ हैं और आप उनसे समाधान ले सकते हैं। डॉक्टर रजत, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी। अक्सर लोगों को इंडाइजेशन या फिर खट्टी डकार या फिर कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो वो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है या फिर ऐसे कौन से काम हैं जिनकी वजह से उन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है? देखिए, लाइफस्टाइल कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है तो ये बीमारी हर किसी को मिलेगी। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? अगर हम वो फॉलो नहीं करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। उसके लिए सबसे मेन कारण है कि आप फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं बाहर। दिन में से 2 या 3 खानों में से 2 खाने आपके बाहर होते हैं। फल, फ्रूट, सब्जियां खाना आपने बंद कर दिया है। 1.5 से 2 लीटर पानी जो मिनिमम लेना चाहिए वो आप पी नहीं रहे हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से आपका जो स्टूल है वो सख्त हो जाता है। जब स्टूल सख्त हो जाता है तो जब वो अपने नॉर्मल रास्ते से जाता है तो आपको जोर लगाना पड़ता है, और जब आप जोर लगाते हैं तो फिर पाइल्स डेवलप होता है। स्टार्टिंग में कॉन्स्टिपेशन रहती है जिसके अंदर आपको बार बार स्टूल करने जाते हैं, स्टूल नहीं आता, लेकिन आप जोर लगाते हैं और आप वापस आ जाते हैं। लेकिन जब आप जोर लगा के स्टूल कर देते हैं कभी, तो जो नसें हैं हमारी, जो वेन्स हैं, जो कि कुशन है, वो फूल जाती हैं और पाइल्स का रूप ले लेती हैं।
बिल्कुल, तो दर्शकों जैसे कि डॉक्टर ने आपको बताया ये वो सारी वजहें हैं जिसकी वजह से आपको इंडाइजेशन होता है, उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन होता है और उसके बाद कहीं जाके ये जो समस्या है वो रूप लेती है पाइल्स का। और साथ ही साथ अगर आपकी भी कोई समस्या है पाइल्स या फिर इंडाइजेशन के रिगार्डिंग तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर इस समय लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, आप उनसे बातचीत करके अपनी समस्या का हल ले सकते हैं। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जब सर्जरी के बाद भी आपको लाइफस्टाइल तो अपना बदलना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलेंगे तो ये बीमारी दोबारा हो जाएगी आपको, फिर आप बोलेंगे कि सर्जरी ठीक नहीं हुई है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। सर्जरी तो खाली क्योर कर रही है, प्रिवेंशन आपको अपने लाइफस्टाइल से ही करना है। वो लाइफस्टाइल सुधारेंगे तो ये बीमारी आपको आगे नहीं होगी। बिल्कुल दोस्तों, तो जैसा कि डॉक्टर रजित ने बताया कि अगर एक बार अगर आप सर्जरी करवा भी लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाइल्स की बीमारी आपको दोबारा नहीं हो सकती। उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपको आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो खान पान है, आपको उसका बेहद ख्याल रखना है। और डॉक्टर मानसी कॉलर अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आइए करते हैं इनसे बात। जी, आप अपना सवाल बताइए। ये राम सिंह है, इनकी उम्र 36 साल है, ये एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, घंटों इन्हें लगातार एक जगह बैठना पड़ता है अपने काम के लिए। जानना चाहते हैं कि काफ़ी टाइम से इन्हें कब्ज़ की भी प्रॉब्लम है, तो कहीं जो कब्ज़ है वो जी बिल्कुल। देखिए, एक तो लंबे समय तक बैठे रहने से कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी एक्टिविटी नहीं है, उससे पाचन क्रिया स्लो हो जाती है और उसके कारण कॉन्स्टिपेशन रहता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कि कॉन्स्टेंटली बैठे रहने से जो हमारे पेल्विक वेन्स होते हैं, रेक्टल वेन्स होते हैं, उन पे दबाव बना रहता है, वेनस पूलिंग होती है, वेनस स्टेसिस होता है, ब्लड का कलेक्शन होता है, जिसके रहते वेन्स के वॉल्स लूज हो जाते हैं और उनके गुच्छे डेवलप हो जाते हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपकी हेरिडिटरी टेंडेंसी है, आपके परिवार में पाइल्स की हिस्ट्री रह चुकी है, तो ये सारी चीज़ें ट्रिगर का काम करती हैं। हेरिडिटरी डिजीजेस आर लाइक लोडेड गन, ऑल द नीड इज़ अ ट्रिगर। तो आपको अपने डाइट का पूरा ध्यान रखना होगा। आप खाने में रेशेदार सब्जियां, फल फ्रूट वगैरह की मात्रा ज़्यादा बढ़ाएं, पानी लें, नियमित रूप से व्यायाम करें और अपनी एक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करें। एक जगह पे बहुत देर तक बैठे रहना अवॉइड करें। दूसरी परेशानी हम आजकल क्या देखते हैं, लोगों में अमूमन तौर पे पॉट पे स्टूल्स पास करने के टाइम पे अखबार पढ़ने की आदत या मोबाइल पे गेम्स खेलने की आदत बहुत कॉमनली पाई जाती है, जिसके चलते भी रेक्टल वेन्स पे बहुत प्रेशर पड़ता है और पाइल्स डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा राहुल, अगर आपके भागदौड़ भरे रूटीन की वजह से आप अपने डाइट का और लाइफस्टाइल का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़ जैसे कि आयुर्वेद या होम्योपैथिक का सहारा ले सकते हैं। इनमें बहुत सारी कारगर दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जिसे लेने से एक तो आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, आपके स्टूल्स हार्ड नहीं रहेंगे, आपको स्ट्रेन नहीं करना पड़ेगा स्टूल्स पास करने के लिए। सेकेंडली, अगर पाइल्स की शुरुआती स्टेज है, अगर अंदर वेन्स में सूजन आनी शुरू हो चुकी है, तो वो उसको बहुत ही इफ़ेक्टिवली रिड्यूस कर देते हैं और पाइल्स का डेवलपमेंट स्टॉप कर देते हैं। बिल्कुल, तो दोस्तों जैसा कि डॉक्टर मानसी ने भी आपको बताया कि लाइफस्टाइल को अच्छे से रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा कामों में व्यस्त रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, ठीक से खाना नहीं खाते, जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं लेते, तो इन सभी बातों का आप अच्छे से ख्याल रखिएगा। आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि लोगों में एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको जीवन भर लेनी पड़ती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इन दवाइयों का सेवन कुछ समय तक करके भी इस भयानक रोग से निजात पा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर रजत, और इसी के साथ एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी। अभी डॉक्टर मानसी ने हमें बताया कि काफ़ी लोगों में एक मिथ है, एक मिसकंसेप्शन है, अगर मुझे पाइल्स की बीमारी है तो जो इसका इलाज मेरा चल रहा है, इसकी जो दवाइयाँ हैं वो मुझे लगातार खानी पड़ेंगी। क्या आप इस बात से सहमत हैं, जो सर्जरी है या फिर वही इसका एक लास्ट ऑप्शन है? डॉक्टर मानसी ने बहुत अच्छी तरह आपको बताया है, तो मैं एक ही बात आपको बताना चाहूँगा, या तो आप खाना मेडिसिन की तरह खाएं, वरना कुछ टाइम बाद आपको मेडिसिन खाने की तरह खानी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे, लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो ये आपका मेडिसिन की तरह काम करेगा, वरना कुछ टाइम बाद आपको फिर मेडिसिन खाने की तरह खानी पड़ जाएंगी कि पाइल्स की मेडिसिन खानी है, इंडाइजेशन की मेडिसिन खानी है, और भी बहुत सारी बीमारियाँ जुड़ी हैं उनकी मेडिसिन खानी है। हर पाइल्स का ट्रीटमेंट ऑपरेशन नहीं है। अगर पाइल स्टार्ट हुआ है, जैसे डॉक्टर मानसी ने भी आपको बताया, उसके अंदर अगर कुछ होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जिनके बारे में आई थिंक वो ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, वो आप ले सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइफस्टाइल आप चेंज करें। मैं बार बार आपको यही स्ट्रेस करूँगा, लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ मेडिसिन जो स्टार्टिंग में आप
आपकी हेल्प कर सकती हैं कि कॉन्स्टिपेशन ना हो या आपकी डाइट के अंदर वो थोड़ा लेक्सेटिव की तरह काम करें, वो आप स्टार्टिंग में ले सकते हैं। अगर आपने शुरुआत में मेडिसिन ले ली और पाइल्स का जो ग्रेड है वो बढ़ा नहीं, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक बारी वो गूदा बाहर आने लग गया, फिर आपको कुछ ना कुछ सर्जरी जरूर करानी पड़ेगी। बिल्कुल दोस्तों, डॉक्टर रजत ने फिर से वही आपको बात बताई है कि जो आपका लाइफस्टाइल है, जो आपका खाना पीना है, आप उसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि फल फ्रूट है या फिर हरी सब्जियां हैं जो हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं। हम जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं या फिर हम लीकर की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप इन्हें थोड़ा सा अवॉइड कीजिए ताकि ये जो एक बड़ी समस्या है पाइल्स जैसी, आप इससे बच सकें। देखिए, फास्ट फूड के अंदर ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें नॉन हेल्दी हैं। आप उसके अंदर फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, सबवे के अंदर भी सैलेड बार्स वगैरह आती हैं, वो आप ले सकते हैं। अगर आप बॉस हैं तो हर 1 घंटे में अपनी सबॉर्डिनेट के पास जाएं। अगर आप आपके बॉस हैं आगे तो आप उनसे हर घंटे मिलने जाएं। तो इस तरह अगर आप 1 घंटे उनसे मिलने जाएंगे, 1 घंटे उससे मिलने जाएंगे, तो लगातार सीट पे ना बैठे रहेंगे आप। थोड़ा थोड़ा आपकी एक्टिविटी चलती रहेगी, वो बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल दोस्तों, डॉक्टर रजत और डॉक्टर मानसी लगातार जो आपके सवाल हैं उनके जवाब आपको दे रहे हैं। और अगर आपके जहन में भी कोई ना कोई ऐसा सवाल है या फिर अगर आपको भी कोई ऐसी परेशानी है इंडाइजेशन या फिर पाइल्स के रिगार्डिंग, तो हमारे जो नंबर्स हैं वो लगातार इस समय टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर से बात कर सकते हैं। डॉक्टर रजत, एक सवाल मेरे मन में अभी भी आ रहा है कि अगर किसी इंसान को एक बार पाइल्स हो चुका है और उसने सर्जरी भी इसकी करवा ली है, तो क्या इसका मतलब अब उसे नेक्स्ट टाइम पाइल्स बिल्कुल नहीं होगा? एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि पाइल्स, अगेन वही चीज़ है कि पाइल्स एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर आपका लाइफस्टाइल ख़राब ही है तो ये जो नसें हैं दोबारा फूल सकती हैं, दोबारा आपको पाइल्स हो सकता है। उसके अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि प्रिवेंशन, क्योर हमने एक बार करने की कोशिश की है, लेकिन अगर प्रिवेंशन नहीं रहेगा तो ये क्योर भी फेल हो जाएगा आपको आपकी नसें दोबारा से सूज जाएंगी, दोबारा से नसें सूज जाएंगी तो दोबारा से आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो हेल्दी लाइफस्टाइल हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं वो इंपॉर्टेंट है। और शायद कुछ होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक में कुछ मेडिसिन हैं जिससे कि आपका स्टूल सॉफ्ट आएगा। आई थिंक डॉक्टर मानसी ज़्यादा बेटर बता पाएंगी उस बारे में। बिल्कुल डॉक्टर मानसी, इस बारे में थोड़ा आप बताइए कि अगर किसी इंसान को एक बार पाइल्स हो चुका है और वो एक अच्छी से सर्जरी भी करवा चुका है, तो अगर उसे दोबारा पाइल्स ना हो, इसके लिए क्या वो दवाइयाँ ले सकता है? जी बिल्कुल, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़ जैसे कि आयुर्वेद और होम्योपैथिक में हमारे पास बहुत ही कारगर मेडिसिन्स हैं, जिससे कि अगर किसी की कॉन्स्टिपेशन रहने की टेंडेंसी है वो उसमें बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन रहने की टेंडेंसी है उसकी ट्रीटमेंट बहुत ही इफ़ेक्टिवली हो सकती है मेडिसिन्स के कारण, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन मूल कारण है पाइल्स डेवलप होने का। सेकेंडली, अगर आपकी फेमिलियल टेंडेंसी है, आपके परिवार में पाइल्स रह चुके हैं, तो भी आपकी टेंडेंसी बार बार पाइल्स बनने की बनी रहती है। तो इन केसेस में आयुर्वेद और होम्योपैथिक का बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल है ताकि आपको रिकरेंस नहीं हो, पाइल्स बार बार नहीं हो। एंड एक और चीज़, बूढ़े पेशेंट्स, ओल्ड पेशेंट्स में भी वॉल्स, वेनस वॉल्स के लूज हो जाने के कारण रिलैप्स ऑफ पाइल्स, रिकरेंस ऑफ पाइल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन सारे ही केसेस में दवाई से हम बहुत ही अच्छे तरीके से उपचार कर सकते हैं और फर्दर डेवलपमेंट को अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर मानसी ने भी आपको बताया कि अगर आप एक बार सर्जरी करवा चुके हैं और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम पाइल्स जैसी जो समस्या है, जो बीमारी है, वो आपको ना हो, तो सबसे बेहतरीन इलाज है कि जो दवाइयाँ हैं, जो एक्सपर्ट हैं जो इस मामले में, आप उनके पास जाइए और आप मेडिसिन को कंटिन्यू करके जो इस समस्या है इससे पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। इसी के साथ जो अभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आपकी भी कोई समस्या है इंडाइजेशन को लेकर, कॉन्स्टिपेशन को लेकर या फिर पाइल्स को लेकर, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर्स हैं जो इस समय शो में हमारे साथ बने हुए हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और जो नंबर्स हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो आप हमें जल्दी कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर मानसी, आजकल का जो हेक्टिक शेड्यूल है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ठीक से खाने पीने पर ध्यान नहीं देते, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाना लेके जाते हैं लेकिन काम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपना मील स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इंडाइजेशन यानी कि जो कब्ज़ है की बीमारी हो जाती है। देखिए मोहिनी, आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूँगी, जनरली हम इंडाइजेशन, खट्टे डकार, गैस, जिसे लार्जली हम डिस्पेप्सिया कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है उन लोगों में जो कि नाइट ड्यूटीज़ करते हैं या शिफ्ट ड्यूटीज़ करते हैं। कभी दिन में सोते हैं, कभी रात में सोते हैं, कुछ सोने का कुछ खास फिक्स टाइम नहीं है। उन लोगों में बहुत ही कॉमनली पाई जाती हैं ये परेशानियाँ अलॉन्ग विद कॉन्स्टिपेशन,
नींद पूरी ना हो पाने के कारण, प्लस डाइजेशन डिस्टर्ब्ड होने के कारण। इनमें चेंजेस जो लाने चाहिए इन्हें अपनी खान पान यानी डाइट में, पहला वाटर इनटेक का पूरा ध्यान रखेंगे। 3 से 4 लीटर पानी का कंजम्पशन होना चाहिए। डाइट में फाइबर युक्त खाना यानी कि फ्रूट्स जैसे कि पपाया, सेब, गुआवा, इस तरह के फलों का सेवन करना, मौसमी सब्जियां, रेशेदार सब्जियां जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लौकी, तोरी वगैरह। एंड जो चीज़ें अवॉइड करने की हैं, मैदे से बनी चीज़ें जैसे कि समोसे, छोले भटूरे, फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड, आपका बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन वगैरह इत्यादि, इनसे दूर रहें। मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा, अचार, पापड़ वगैरह ऐसी चीज़ों से दूर रहें। एंड लाइफस्टाइल में जो आपको चेंजेस लाने चाहिए, एक तो मील्स के फिक्स टाइमिंग रखने की पूरी कोशिश कीजिए। ब्रेकफास्ट एक ऐसी मील है जो कि कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए और जो कि मोस्टली सबसे ज़्यादा लोग मिस करते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर 3 मील्स टाइम पे होनी चाहिए। डिनर और आपके सोने के बीच में कम से कम एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे का गैप आप हमेशा बना के रखने की कोशिश करें। जिन लोगों को पाचन क्रिया स्लो होने का प्रॉब्लम है, वो लोग खाना खाने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए वज्रासन में बैठना शुरू करेंगे तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। प्लस नींद पूरी लेना ज़रूरी है। स्मोकिंग, अल्कोहल जैसी त्रुटियों से बचें, दूर रहें, क्योंकि इनसे डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन जैसी इनडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहने लगती हैं। तो ये सारे चेंजेस फॉलो करके आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। प्लस कुछ लोगों का लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें नहीं फॉलो कर सकते हैं जिस हद तक होनी चाहिए। उस केस में आप दवाई, इलाज, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज जैसे होम्योपैथी, आयुर्वेद, इनका सहारा ले सकते हैं। मेडिसिनल हेल्प ले सकते हैं खुद को हेल्दी रखने के लिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है डॉक्टर मानसी ने आपको बहुत सारी बातें मतलब समझा दी है यहाँ पे, कि जो आप कहीं ना कहीं एक्सरसाइज रूटीन में नहीं कर पाते, आपको लगता है कि 2 दिन करी, तीसरे दिन फिर मैंने आज एक्सरसाइज नहीं करी तो कोई बात नहीं, एक अपना रेगुलर है, आप उसे उस चीज़ को प्रॉपर आप रूटीन में लाइए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपने खाने पीने की जो शैली है आप उसको बदलिए, कि आप कोई चीज़ फिक्स करनी है कि अगर आज मुझे इतने बजे खाना खाना है तो कल भी मैं इसी रूटीन में खाना खाऊंगी। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसे आप ध्यान में रखिए, ताकि जो आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है आप उससे खुद को बचा सकें। तो जो नंबर्स हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर रजत, अगला सवाल मेरा आपसे है, जैसा कि आपने भी बताया जो पाइल्स है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा जो दर्दनाक बीमारी में से एक है, तो इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं क्या क्या हैं? एक्चुअली कॉम्प्लिकेशंस से तो हमें पहुंचना ही नहीं चाहिए। पाइल्स जब इनिशियल स्टेजेस में ही है, अगर अपनी लाइफस्टाइल हम मॉडिफाई कर लें, कुछ मेडिसिन हैं शुरू में वो अगर हम ले लें तो हम कॉम्प्लिकेशंस तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बताते ही लोगों को या डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। स्टार्टिंग में तो हमने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन होती है ब्लीडिंग, कि खून निकलता है। शुरू में एक ड्रॉप आता है और एक टाइम ऐसा आता है कि ऐसा लगता है कि नल का खोल दिया गया है, इतना खून बहने लग जाता है कि आदमी की बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाती है। उसकी वजह से उसको थकान महसूस होती है। इवन अगर जो ओल्ड लोग हैं उनको दिल का दौरा भी पड़ सकता है अगर खून काफ़ी कम हो जाता है तो। दूसरी कॉम्प्लिकेशन होती है कि बहुत दर्द होता है स्टूल करते हुए, और जब स्टूल करते के साथ जो गूदा है वो फूल जाता है, इतना फूल जाता है कि उसको आप टच भी नहीं कर सकते, आप छू भी नहीं सकते हैं, इतना फूल जाता है। और उस टाइम वो इतना ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है कि आदमी बिस्तर के ऊपर सीधा होकर लेट भी नहीं पाता है, कि वो सिर्फ करवट से ही लेटता है, या फिर वो आके डॉक्टर साहब को बस कहता है कि बस मुझे बचा लो, पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है कि मुझे बस एकदम से आप बचा लो। क्योंकि उसको दर्द इतना ज़्यादा है कि उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। चाहे आप कुछ भी करें, दर्द का इंजेक्शन लगाएं, कम से कम ऐसा ट्रीटमेंट दें कि उसका दर्द कम हो पाए। लेकिन जो कॉज है बवासीर या पाइल्स जो स्टेज 4 तक चला गया है या स्टेज 3 तक चला गया है, उसका दर्द के इंजेक्शन से टेम्परेरी रिलीफ ही होता है। तब हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर हमें वो जो गूदा फूल गया है उसे काटना भी पड़ सकता है। और साथ में हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेपलर सर्जरी, जिसका नाम है MIPH, मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर फॉर हिमोरॉइड। उससे स्टेपलर से जहाँ से गूदा और नस जो फूल जाती हैं वो शुरू हो रही हैं, उस एरिया पे हम स्टेपलर लगाते हैं, जिससे विद पीरियड ऑफ टाइम वो नसें जो फूली थी वो कम हो जाएं और आदमी को आराम मिल पाए। तो एक कहने का मतलब यही है कि कोई शॉर्टकट ट्रीटमेंट या एकदम से फटाफट वाला ट्रीटमेंट इसमें नहीं है। ना ये बीमारी एकदम से होती है, इसको होने में सालों लगते हैं और ठीक होने में भी कुछ टाइम तो लगता ही है।
बिल्कुल, डॉक्टर रजत, मुझे लगता है कहीं न कहीं आपने जैसे यहाँ पर एक बात बताई, ये जो सर्जरी का प्रोसेस है, क्योंकि पेशेंट इतना ज़्यादा थक चुका होता है, जो इतना ज़्यादा जो दर्द होता है वो उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो चाहता है कि फटाफट से कुछ भी इंजेक्शन मिल जाए, सर्जरी हो जाए, मुझे रिलीफ मिल जाए। तो कहीं न कहीं ये बात सामने आती है, अगर आप वक्त रहते थोड़ा-सा परहेज़ कर लें, जो आपकी रूटीन है आप उसे ठीक कर लें, ये जो इतना लंबा प्रोसेस है, जो आपको पूरा दर्द झेलना पड़ता है, आप उससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और इस समय जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हाँ, अगर आपकी भी कोई समस्या है कॉन्स्टिपेशन या फिर बवासीर के रिगार्डिंग, तो हमारे डॉक्टर्स हमारे साथ हैं और जो नंबर्स हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर से बात भी कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। जी, आप अपना सवाल और अपना नाम बताइए। डॉक्टर मानसी, इनका सवाल है, ये बलवंत है, पानीपत से बोल रहे हैं। कुछ महीनों से इनके पेट में कांटों जैसी चुभन हो रही है, अक्सर बीच बीच में इन्हें खट्टी डकार आती रहती है, इसकी रोकथाम के बारे में कोई उचित उपचार बताइए। नमस्ते बलवंत जी। आपकी जो परेशानी है उसे हम मेडिकल टर्म्स में डिस्पेप्सिया का प्रॉब्लम कहते हैं, आम शब्दों में अपाचन इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, जिसके चलते खट्टी डगारें, एसिडिटी रहना, हाइपर एसिडिटी, छाती में जलन की परेशानी होना या पेट में गोले जैसे गैस घूमने वाली सेंसेशन या पेट का बहुत ज़्यादा फूले रहना, ये सारी तकलीफ़ें होती हैं। इसकी रोकथाम के लिए, जैसा कि हमने प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस किया, आपको अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आप खाने में बहुत ज़्यादा मसालेदार, तली हुई, घी या हाईली स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, प्लीज़ ऐसा करना बंद कर दीजिए। सिंपल खाना खाइए, चावल का उपयोग कम कीजिए, रोटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, फाइबर युक्त, रेशेदार युक्त खाना ज़्यादा खाइए, जैसे हरी सब्जियां, फल वगैरह। पानी का सेवन ज़्यादा कीजिए। जहाँ तक बात आती है लाइफस्टाइल की, रेगुलर व्यायाम, एक्सरसाइज आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी, बिकॉज एक्सरसाइज रेगुलरली करने से एक तो पाचन क्रिया फास्ट हो जाती है, दूसरा गैस की परेशानी से हमें बहुत ज़्यादा निजात मिलती है। आप योगा पर बहुत ज़्यादा खास ध्यान दें। अगर आपको कोई स्ट्रेस रहता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लार्जली अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं, जो पेशेंट्स स्ट्रेस्ड आउट ज़्यादा रहते हैं उनको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, बिकॉज ऐसी स्थिति में स्टमक से एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें, योगा मेडिटेशन का सहारा लें और एक्सरसाइज रेगुलरली करें। बिल्कुल दोस्तों, तो जैसा कि डॉक्टर मानसी ने अभी आपको बताया, अगर आपको भी खट्टी डकारें यानी कि जो इंडाइजेशन है, अगर वो समस्या आपको हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये सही वक्त है जब आपको आपकी जीवन शैली में एक बड़ा बदलाव लाना है। और इस समय जो दर्शक हमारा ये शो देख रहे हैं, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो लगातार जो हमारे नंबर हैं वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर मानसी और डॉक्टर रजत इस समय हमारे साथ शो में जुड़े हुए हैं, आप इनसे सवाल कर सकते हैं। और अगर आपकी समस्या है बवासीर यानी कि पाइल्स के रिगार्डिंग, तो आप इनसे बात करके सॉल्यूशन ले सकते हैं। और इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। नोएडा से राम सिंह बोल रहे हैं, इनकी उम्र 48 साल है, बीच बीच में शराब पी लेता हूँ जिसके चलते पेट में गैस हो जाती है, कभी कभी दर्द भी होने लगता है, क्या इससे बवासीर होने की संभावना है? राम सिंह जी नमस्कार। आपका जो सवाल है कि अल्कोहल का पाइल्स से कोई रिलेशन है कि नहीं, जी बिल्कुल रिलेशन है। अल्कोहल जब आप लेंगे, चाहे कभी कभी लें चाहे रोज़ लें, उसके साथ आप कुछ फ्राइड खाना ज़रूर खाएंगे, या तो नॉन वेज या वेज। तो जो फ्राइड खाना है वो जब आप खाएंगे, उसी से कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की बीमारी शुरू हो जाएगी अगर नहीं है तो, और अगर है तो वो बढ़ जाएगी। अल्कोहल के साथ और भी प्रॉब्लम्स हैं कि वो लीवर और पैनक्रियाज, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी के, उनको भी समय के साथ ख़राब करता है। तो वो ऑर्गन्स भी ख़राब होंगे आपके, कॉन्स्टिपेशन के साथ पाइल्स भी होगा, ब्लड भी आएगा। एक टाइम इतना आता है कि अल्कोहल से लीवर आपका इतना ख़राब हो जाता है कि उससे बॉडी की 3-4 जगह नसें फूल जाती हैं, और एक जो एरिया है वो एनल कैनाल या गूदे का ही है, वहाँ की नसें फूल जाती हैं, और जब वो नसें फूल जाती हैं तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और अल्कोहलिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, मतलब जिससे खून रुकता है, वो लीवर बनाता है, और लीवर आपका काम नहीं कर रहा। तो जो ब्लीडिंग एक आदमी की 1-2 बूंदी होगी, अल्कोहल जो लेते हैं अगर उनकी ब्लीडिंग हो रही है पाइल्स में, वो रुकेगी ही नहीं, वो लगातार होती रहेगी। तो आपके लिए जानलेवा हो सकता है ये। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं डॉक्टर मानसी, ये जो सवाल है ये मेरे मन में भी आ रहा था। अक्सर लोग जो बहुत ज़्यादा जो लीकर है या फिर शराब का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर हम बात करें पाइल्स की, शराब और पाइल्स का क्या आपस में कुछ कनेक्शन है?
जी बिल्कुल मोहिनी, अल्कोहल बहुत सारे तरीके से पाइल्स की प्रॉब्लम को जन्म देने में कंट्रीब्यूट करता है। नंबर 1, जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं, कई बार इतनी ज़्यादा पी लेते हैं कि बिना खाना खाए ही सो जाते हैं, जैसा कि हम देखते हैं। सो प्रॉपर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फूड, ये सब भी नहीं हो पाता है। डेफिनेटली जैसा डॉक्टर रजत ने कहा, बिल्कुल उपयुक्त कहा कि अल्कोहल के साथ जनरली लोग नॉनवेज लेंगे, तली हुई चीज़ें खाएंगे, स्नैक्स खाते हैं, फ्राइड चीज़ें खाते हैं। फाइबर उनमें से किसी भी चीज़ों में नहीं होता है, तो एक तो डाइटरी डिफिसिट आ जाता है अल्कोहल के साथ हमेशा। दूसरी बात, अल्कोहल ज़्यादा लेने से डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम भी होता है, जिसके चलते स्टूल्स ड्राई हो जाते हैं। तीसरा, अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करने से हम देखते हैं लोगों को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम भी रहता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्स्टिपेशन को जन्म देता है, विच इन टर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पाइल्स को पैदा कर सकता है। चौथा, वेरी राइटली सेड, अल्कोहल बहुत ज़्यादा और बहुत लंबे समय तक लेते रहने की वजह से लिवर फाइनली डैमेज हो जाता है, सिरोसिस की स्टेज तक पहुंच जाता है, जिसके चलते आपकी जो रेक्टल वेन्स हैं वहाँ पे मस्से बन जाते हैं और पाइल्स की परेशानी जन्म लेती है। दोस्तों, अगर किसी कारणवश अगर आज आप हमसे नहीं जुड़ पाए या फिर आप हमें कॉल नहीं कर पाए, तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रोग्राम के बाद यानी कि शो के बाद भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर को सेव कर लीजिए और शो के बाद आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपकी जो भी समस्या है हम अपने एक्सपर्ट तक उसे ज़रूर पहुँचाएँ और उसका जो हल है वो हम आप तक जल्द से जल्द लेकर आएँ। इसी के साथ हमारे जो 2 बेहद ही खास डॉक्टर्स हैं, उनका मैं एक बार फिर से शुक्रिया करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मानसी और डॉक्टर रजत इस शो में आने के लिए। और आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे इसी विषय के साथ, लेकिन कुछ नए सवालों के साथ। नमस्कार।